शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो लोग एक म्यूज़ियम के अंदर आते हैं और वो लोग एक छड़ी को लेने के लिए आते हैं। और जब वो लोग उस छड़ी को लेकर जाने की कोशिश करते हैं तब वहाँ के जितने सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकने की कोशिश करते हैं। वो उनके कान में एक मंत्र बोलती हैं जिससे कि वो लोग उसके गुलाम बन जाते हैं और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर जादूगरनियाँ कोई जादू कर सारे लोगों को मिट्टी का पुतला बना देती हैं और फिर वो जादूगरनियाँ उस छड़ी को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बिली और उसके सारे भाई बहन घर पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी फ्रेडी वहाँ से उठकर जाने लगता है। और तभी जॉन बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फ्रेडी बिली को बताता है कि पास ही में कोई ब्रिज गिरने वाला है जहाँ पर बहुत ही खतरा है, तो हमें वहाँ जाना होगा उनको बचाने के लिए। और तब बिली एक इशारे से अपने सारी भाई और बहनों को घर के बाहर बुलाता है और तब बिली बताता है कि एक ब्रिज गिरने वाला है और हमको उस ब्रिज को गिरने से बचाना है। और तब सभी लोग बोलते हैं शेज़ाम और सब एक सुपर हीरो के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और फिर शेज़ाम और उसके साथी मिलकर एक एक करके सबकी जान बचाते हैं, लेकिन वो उस ब्रिज को गिरने से नहीं बचा पाते और फिर वो ब्रिज टूटकर समंदर में गिर जाता है। और फिर वो लोग वापस अपने घर पर आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं बिली मतलब शेज़ाम अपने भाई बहनों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा होता है। और शेज़ाम बोलता है कि इस बार हम तो ब्रिज को गिरने से नहीं बचा पाए, लेकिन अगले बार हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है और सब कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें उन जादूगरनियों को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आती हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनके पास वो जादूगर भी कैद होता है जिसने बिली को शेज़ाम बनाया था। और फिर वो जादूगरनियाँ उस जादूगर से बोलती हैं कि तुम इस छड़ी को वापस से जोड़ दो ताकि हमको हमारी शक्तियाँ वापस से मिल सकें, क्योंकि इस छड़ी को तुम ही ने बनाया था और तुमने हमारी शक्तियों को छीनकर किसी एक आम इंसान को दे दिया। हम इसका बदला जरूर लेंगे। और तब जादूगर बोलता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन छड़ी को कभी नहीं जोड़ूंगा। अगर इस छड़ी की ताकत तुमको मिल गई तो तुम इस धरती को बर्बाद कर दोगी। और तब जादूगरनी अपने जादू से जादूगर को अपनी तरफ खींचती है और तब जादूगरनी उस जादूगर के कान में कोई मंत्र बोलती है जिससे कि वो मजबूर हो जाता है उस छड़ी को जोड़ने के लिए। और वो उस छड़ी को मजबूरी में जादूगर उस छड़ी को जोड़ देता है। और तब दोनों जादूगरनियाँ निकल जाती हैं शेज़ाम और उनके साथियों को ढूंढने के लिए, ताकि वो उनकी शक्तियों को वापस से ले सके अपने पास। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फ्रेडी अपने कॉलेज में होता है और एक नई लड़की आई होती है, उससे बात कर रहा होता है। उसका नाम होता है एनी और वो एनी जादूगरनियों की सबसे छोटी बहन होती है, लेकिन वो इस दुनिया में नॉर्मल लड़की बन के रह रही होती है। और पूरे कॉलेज में ये पता होता है कि फ्रेडी शेज़ाम का दोस्त है। और जब फ्रेडी शेज़ाम और उनके साथियों को बुलाता है वो उससे मिलने के लिए ज़रूर आते हैं। और तब एनी फ्रेडी से पूछती है, क्या सच में तुम उनको जानते हो और वो तुम्हारे बुलाने से जल्दी आ जाते हैं। और तब एनी से फ्रेडी बोलता है, हाँ हाँ वो ज़रूर आ जाएंगे। और फिर हम एक दिन देखते हैं एनी और फ्रेडी किसी छत पर बैठे हुए होते हैं और तब एनी फ्रेडी को बोलती है, क्या तुम शेज़ाम के किसी दोस्त को यहाँ बुला सकते हो। और तब फ्रेडी बोलता है, हाँ हाँ ज़रूर। और फिर फ्रेडी एक दीवार के पीछे जाता है और वहाँ से सुपर हीरो बनकर एनी के सामने आता है। और तभी वहाँ पर बड़ी जादूगरनी भी आ जाती है और वो फ्रेडी की सारी पावर छीन लेती है और फ्रेडी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जादूगर अपने नाखून से कोई चीज़ निकालता है और उसको जादू से कोई मंत्र पढ़ के बोलता है, मेरा मैसेज शेज़ाम तक पहुँचाओ। और वो बोलता है कि जाकर उन्हें बताओ कि जादूगरनियाँ आ रही हैं उनकी जान लेने के लिए, उनकी सारी पावर्स को छीनने के लिए। और जादूगर ये भी बोलता है कि शेज़ाम तुम कैसे भी करके उसकी छड़ी को छीन लो या फिर उसकी छड़ी को तोड़ दो। और फिर कोई मंत्र बोलकर शेज़ाम तक वो अपनी पावर को पहुंचाता है। और फिर जादूगर का मैसेज शेज़ाम के पास पहुंचता है। तब शेज़ाम अपने दोस्तों के साथ बैठकर इसके बारे में डिस्कस कर रहा होता है। और तब शेज़ाम बोलता है, अब हम क्या करें, हम तो उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं। और फिर पेड्रोन अंडरग्राउंड ठिकाने पर सबको लेकर जाता है अपने साथ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक पेन होती है जो अपने आप ही सारे जवाब दे सकती है। और तब पेड्रो उस पेन से पूछता है कि हमें उन जादूगरनियों के बारे में बताओ। और तब पेन लिखना चालू कर देती है और उस 4 किताबों के नाम लिखती है, बोलती है इन किताबों को पढ़ लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और फिर शेज़ाम और उसके सारे भाई बहन इन किताबों को ढूंढते हैं और उसको पढ़ते हैं। और तब शेज़ाम और उसके साथियों को पता चलता है कि उनके पास जो पावर है वो उनके पिताजी की पावर है जो कि वो वापस लेने के लिए आई हैं, लेकिन अगर उनको ये शक्तियाँ मिल गई तो वो सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फ्रेडी सुपर हीरो बन रहा होता है, वहीं पर जादूगरनी भी आ जाती है और वो उस छड़ी के दम पर फ्रेडी की सारी पावर्स को छीन लेती है।
और तभी उसके सारे साथी आते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन जादूगरनी बोलती है अगर कोई भी आगे आया तो मैं फेडरी को जान से मार दूंगी। लेकिन फिर भी सेजाम उस जादूगरनी के पीछे जाने लगता है और तभी वो जादूगरनी पूरे शहर को एक जादुई परत से ढक देती है ताकि सेजाम उसके पास ना जा सके। और फिर जादूगरनी फेडरी को लाकर एक जेल के अंदर बंद कर देती है जहाँ से पहले से ही वो एक जादूगर होता है जिसने सेजाम को सारी पावर्स दी थी। और फिर सेजाम उसके सारे फ्रेंड वापस आते हैं अपने अड्डे पर और वो प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे फेडरी को बचाना है। और फिर वो लोग उस पेन के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारे लिए एक लेटर लिखो उस जादूगरनी के लिए। और फिर सेजाम लिखवाता है कि अगर तुम मेरे दोस्त को मुझे वापस दे दोगी तो हम तुमको तुम्हारी शक्तियाँ वापस दे देंगे। और फिर वो लेटर उड़ते उड़ते जादूगरनी के ठिकाने पर जाता है। और दूसरी तरफ फ्रेडी बताता है कि मैं बिली जॉनसन का भाई हूँ और तब जादूगर समझ जाता है कि ये तो सेजाम का छोटा भाई है। और फिर वो जादूगर और फेडरी दोनों को जादूगरनी के सामने पेश किया जाता है। फिर वो जादूगरनी फेडरी से उसके भाई बहन की पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बताने से इनकार कर देता है। और तभी बिली की भेजी हुई चिट्ठी उस जादूगरनी के पास उड़ते हुए आती है और फिर वो जादूगरनी उस चिट्ठी को पकड़ लेती है और उसको खोलकर पढ़ती है। और तब उस जादूगरनी को पता चलता है कि सेजाम ने उसको बुलाया है एक सौदा करने के लिए। और तब जादूगरनी ये सौदा करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर वो जादूगरनी फेडरी और उस जादूगर को एक ड्रैगन के सामने छोड़ देती है और वो ड्रैगन उन दोनों को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एनी वहाँ पर आकर उनको बचा लेती है और वहाँ से भाग जाने का रास्ता सबको बताकर वहाँ से एनी चली जाती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि सेजाम एक जगह बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर जादूगरनी आती है उसे सौदा करने के लिए। और फिर वो जादूगरनी बोलती है जो तुम्हारे पास शक्तियाँ है वो मेरे पापा की है तो मुझे वो शक्तियाँ वापस चाहिए। और तभी सेजाम के बाकी दोस्त वहाँ पर आकर उस जादूगरनी को घेर लेते हैं उस जादूगरनी को पकड़ने के लिए, लेकिन जादूगरनी भी अपनी बहन को साथ लेकर आई होती है। और तब जादूगरनी पेट्रो की पावर छीन लेती है और वो नॉर्मल रूप में आ जाता है। और तभी एस्परा मतलब वो जादूगरनी भी बिल्ली के ऊपर अटैक कर देती है। और तब सेजाम और उसके साथी बहुत ही मुश्किल से एस्परा को बेहोश करके अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर एस्परा मतलब वो जादूगरनी को सेजाम जेल में ले जाकर बंद कर देता है और बोलता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। और तब सेजाम बोलता है अब तुम्हारे बदले हम अपने दोस्त को लेंगे। और ये बोलकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और जादूगरनी उनके जेल से भाग जाती है। और तब उन लोगों को पता चलता है कि जादूगरनी तो भाग चुकी है हमारी जेल से। और जब सेजाम को ये सब पता चलता है तो बहुत ही परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ वो जादूगर और फ्रेडी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप खुलता है और कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। तब फ्रेडी और जादूगर वहाँ पर छुप जाते हैं। और फिर फ्रेडी देखता है कि उस जादूगरनी के हाथ में एक सेब होता है। और फिर जादूगर भी उस एप्पल को देखता है और वो समझ जाता है कि ये क्या है। और तब जादूगर फ्रेडी को बोलता है हमें कैसे भी करके उस सेब को उसके हाथों से लेना होगा। और फिर वो जादूगरनी अपनी बहनों के पास आती है और बोलती है ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। और तब जादूगरनी अपनी बहनों को बताती है कि ये उस पेड़ का बीज है जो हमारे देवलोक में होता था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही खुशहाल होते थे। लेकिन अब हमने इस बीज को पा लिया है और अब हमारी दुनिया फिर से बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। और तब जादूगरनी की छोटी बहन बोलती है कि हमारी दुनिया तो पहले से ही बर्बाद हो चुकी है, तो हम इस बीज को इसी धरती पर ही बोएंगे। और तब एनी बोलती है अगर हमने ऐसा किया तो धरती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और सारे इंसान मारे जाएंगे। और तब दूसरी जादूगरनी बोलती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी इन लोगों ने अपनी दुनिया को बहुत ही बर्बाद करके रखा हुआ है। और तब उसकी बातें सुनकर जादूगरनी और एनी दोनों मिलकर उसके इनकार करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इस बीज को ले जाकर हमें अपने लोक में ही जाकर बोना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो बीज एक टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है और तभी फेडरी आकर उस बीज को ले लेता है, लेकिन उससे गलती से आवाज़ हो जाती है। और तब वो जादूगरनियाँ उसे देख लेती हैं और तब जादूगरनियाँ फ्रेडी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर सेजाम आ जाता है और जल्दी से सेजाम जादूगरनी की छड़ी को लेकर फ्रेडी को उसकी पावर वापस दे देता है, लेकिन गलती से जादूगरनी के पास उसकी छड़ी वापस से चली जाती है। और तभी सेजाम, जादूगर और फ्रेडी वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जादूगरनी बोलती देख रहे हो इंसान इसी तरह से धोखेबाज होते हैं। और ये सब देखकर उसकी बड़ी बहन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और तब वो जादूगरनी अपने एक बहुत बड़े ड्रैगन को जगा देती है
और फिर वो ड्रैगन सेजाम और उनके साथियों के पीछे पड़ जाता है और वो ड्रैगन सेजाम के पीछे पीछे धरती पर आ जाता है और जादूगरनी भी उस ड्रैगन के ऊपर बैठी हुई होती है। और तभी योंजम और तोड़ा की शक्तियों को भी जादूगरनी छीन लेती है और फिर वो जादूगरनी अपने ड्रैगन को लेकर एक स्टेडियम में आती है और फिर वो उस बीज को एक धरती में गाड़ देती है और तभी एक बहुत बड़ा पेड़ उगना चालू हो जाता है और उसकी जड़ों में से बहुत सारे मॉन्स्टर और जानवर निकलने लगते हैं और उस पेड़ की जड़ पूरे शहर में फैलने लगती है, जिसकी वजह से पूरा शहर बर्बाद होने लगता है। और तब वहाँ पर एनी आती है और बोलती है, मैं अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात करूँगी कि इस धरती को बर्बाद ना करे, चाहे इसके लिए वो मेरी जान ही क्यों ना ले ले। और ये बोलकर एनी वहाँ से चली जाती है अपनी बहन के पास। और तब सेजाम उस जादूगर से पूछता है, कोई तो रास्ता बताओ जिससे कि हम इस धरती को बर्बाद होने से बचा सकें। और तब वो जादूगर सेजाम से बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ज़रूर इस सब को ठीक कर दोगे। और जादूगर बोलता है, जाओ अपने परिवार के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए लड़ो। और तब सेजाम वहाँ से जाता है जादूगरनी से लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ एनी आती है अपनी दोनों बहनों के पास और एनी बोलती है, देखो इस पेड़ का क्या हाल हो रहा है। ये पेड़ सिर्फ हमारी दुनिया में ही अच्छे से रह सकता है, इस दुनिया के लिए ये पेड़ नहीं हुआ है। इस पेड़ की वजह से पूरी धरती ख़त्म हो जाएगी और यहाँ के सारे लोग जान से मारे जाएंगे। और तभी एस्परा बोलती है, बस ख़त्म करो, अब यहाँ पर सब कुछ रोक दो। लेकिन पीछे से ड्रैगन एस्परा के ऊपर हमला करके एस्परा को घायल कर देता है और फिर एनी की शक्ति भी वो जादूगरनी छीन लेती है और तब एनी एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाती है। और फिर सेजाम और जादूगरनी के साथ में बहुत देर तक फाइट होती है और फिर वो जादूगरनी सेजाम से बोलती है, मैंने अपनी बहन को जान से मार दिया तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और तब वो सेजाम के ऊपर हमला करती है और उनके बीच में बहुत देर तक फाइट होती है। और फिर सेजाम उस एस्परा जादूगरनी के पास आता है और बोलता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। सेजाम बोलता है, सुनो मेरे पास एक रास्ता है जिससे कि कोई जान से नहीं मरेगा और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। और तब एस्परा सेजाम की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर जादूगरनी अपने बनाए हुए गोले को छोटा सा कर देती है। उस गोले के अंदर सिर्फ सेजाम और वो जादूगरनी दोनों होते हैं और फिर सेजाम और जादूगरनी के बीच बहुत देर तक बहुत बड़ी फाइट होती है। और फिर सेजाम उसकी छड़ी को छीनकर उस जादूगरनी के ऊपर हमला कर देता है और उस हमले में सेजाम और वो जादूगरनी दोनों ही जान से मारे जाते हैं। और तभी सेजाम और उसके भाई बहन उसको ढूंढते ढूंढते आते हैं उसके पास और तब उन लोगों को सेजाम की लाश मिलती है और वो लोग उसको देखकर रोने लगते हैं। और तब फ्रेडी जादूगर से बोलता है, कोई तो रास्ता होगा सेजाम को वापस से जिंदा करने का। और तब जादूगर बोलता है, छड़ी की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अगर कोई देवताओं का वंशज इसे हाथ लगाए तभी इस छड़ी की सारी शक्तियाँ वापस आएंगी। और फिर हम देखते वहाँ पर वंडर वुमन आती है और वो उस छड़ी को पकड़कर ज़मीन में गाड़ देती है और तभी उस छड़ी की सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और तभी सेजाम भी जिंदा हो जाता है। और ये देखकर सबके सब खुश हो जाते हैं। और तब वंडर वुमन वहाँ से सबको बाय बोलकर चली जाती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।